अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शोएब खान और आप देख रहे हैं गाड़ा बिरादरी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं ज़िला मुजफ्फरनगर के गाड़ा बिरादरी के बागोवाली गांव में, जो कि गाड़ा बिरादरी का एक बहुत ही मजबूत गांव है और बड़ा गांव है जनसंख्या के हिसाब से भी। और इस गांव से गाड़ा बिरादरी का बहुत ही बड़ा मुकाम है। देखा जाए तो जो पॉपुलेशन है इस गाँव की, गाड़ा बिरादरी के लोगों की, वो कम से कम 30,000 बताई गई है। और जो पोलिंग है इनका वोट का, वो कम से कम 15,000 है, कम से कम वोट का। और बागोवाली गांव में आए हुए हैं, आज जानने की कोशिश करेंगे बागोवाली गांव के जो शख्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस गांव के बारे में कि इस गांव की क्या खूबियाँ हैं और इस गांव में गाड़ा बिरादरी के लोगों को लेकर उनकी क्या राय है, या और गाड़ा बिरादरी का क्या मुकाम है इस गांव में। और यहाँ पे इस गांव में मुजफ्फरनगर ज़िला गांव जो है बागोवाली, इसमें गाड़ा बिरादरी का एक 100 साल से पुराना मदरसा है, जो कि बहुत ही बड़ा मदरसा है और आज भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। कोशिश कर लेते हैं थोड़ा जानने की बागोवाली गांव के बारे में, बागोवाली गांव के लोगों के ही द्वारा, कि गाड़ा बिरादरी का ये क्या सोच रखते हैं गाड़ा बिरादरी के लोग बागोवाली गांव के। जी आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले सामने बैठे हुए हैं हमारे, इनसे जानकारी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हाजी मोहम्मद कामिल। जी कामिल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा बागोवाली गांव के बारे में। जैसे कि आप बागोवाली गांव के हैं, तो आपके ही मुख से सुनना चाहूँगा बागोवाली गांव के बारे में। जैसे कि आप एक्सप्लेन करें आपके गांव के, जल्द से जल्द बता दें इस गांव के बारे में, जो लोग समझ जाए आपके गांव के बारे में। जी, ये हमारा गांव जो है बागोवाली, जी ये गाड़ा बिरादरी का एक मशहूर मारूफ गांव है। जी ये समझिए कि ज़्यादातर बिरादरी हमारी गाड़ा बिरादरी सहारनपुर में निवास करती है, लेकिन यहाँ भी 12 गांव हैं। बागोवाली जो है वो सबसे बड़ा गांव माना जाता है। और यहाँ की जो रकबा था वो बहुत कम था, आबादी ज़्यादा थी, इसलिए लोगों ने खेती बाड़ी कुछ लोग करते थे। ज़्यादातर बच्चों को अपने कुछ दस्तकारी सिखाई और काम वगैरह सिखाया, तो वो ज़्यादातर फिर बाहर चले गए खलीज वगैरह में, यानी सऊदी अरब, दुबई, कुवैत वगैरह। और वहाँ जाकर इन्होंने माशाल्लाह बहुत मेहनत की और पैसा भी बहुत कमाया, जिससे लोग तरक्की कर रहे हैं काफ़ी। और हमारे गांव में जो एक बहुत बड़ा 100 साल से एक मदरसा है, जिसका नाम मदरसा खादिम उलूम बागोवाली है, और उसमें मौलवियत की, मुफ्ती की इसकी डिग्री मिलती है और दुनियावी एजुकेशन भी साथ साथ चलती है। हाई स्कूल तक की इसमें तालीम होती है, यानी ये भी दुनियावी तालीम। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा जो बागोवाली गांव के जो लोग हैं गाड़ा बिरादरी के, उनका मुख्य रूप से क्या पेशा है। उनका पेशा तो शुरू से खेती ही था, लेकिन कुछ लोग अपना अभी जब बाहर चले गए और उन्होंने वहाँ पर मेहनत की और पैसा कमाया, तो कुछ बिजनेस वगैरह भी करते हैं। और पहले ज़्यादातर यहाँ दीनी एजुकेशन थी। और हमारी एक यहाँ फैमिली है जहाँ हम बैठे हुए, यहाँ इनके हमारे दादा थे मौलवी उनफैत साहब। उन्होंने 1912 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से लॉ किया था। उसके बाद में वो सहारनपुर में जाके उन्होंने वकालत शुरू की, और उसके बाद में फिर वो 2 मरतबा इलेक्शन लड़े और कामयाब हुए। और वहाँ के यानी समझो सहारनपुर में गाड़ा बिरादरी को गाड़ा बनाना सिखाया, तो वो मौलवी साहब ने सिखाया, क्योंकि उनकी एजुकेशन बहुत बढ़िया थी और बहुत दीनदार थे। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यानी जानशीन थे, और बहुत उनसे प्यार था हज़रत को भी। तो इसलिए उन्होंने, उनके बच्चे जो थे वो बाहर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़े, और बाद में चल के वो क्योंकि मुस्लिम लीग के बहुत टॉप लीडर थे, नवाब लियाकत अली खां के साथ में जो मीटिंग होती थी, दाईं तरफ बैठते थे वो। और इसलिए जब ये बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान चले गए थे। उनके बच्चे जो आसिफ साहब जो थे, बड़े लड़के उनके इंजीनियर साहब, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोयला कमिश्नर भी हो गए, यहाँ इंडिया भी आए और दुनिया के करीब करीब सभी मुल्कों में गए। तो ये बहुत बड़ी फैमिली थी। जो बाकी फैमिली यहाँ रह गई थी, उनके एक भाई थे अशरफ अली साहब, वो भी उनके साथ चले गए थे, लेकिन बहुत बाद में चल को
जब वो यहाँ आए तो कहला मैं यहीं रहता हूँ, तो यहीं उनका इंतकाल हुआ था, अशरफ साहब का। जी। आप जैसा देख सकते हैं बागोवाली गांव में से 1912 के टाइम पे भी जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है वहाँ से ग्रेजुएशन की, और उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो लंदन में है वहाँ से भी ग्रेजुएशन की। इससे आप हिसाब लगा सकते हैं बागोवाली गांव का जो एजुकेशन को लेकर क्या मामला रहा होगा आज से 100 साल पहले भी। अच्छा, दूसरे लोगों से जानकारी ले लेते हैं बागोवाली गांव के बारे में। हमारे साथ बैठे हैं जी, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद अतहर है। मोहम्मद अतर साहब, आपसे जानना चाहूँगा क्या करते हैं आप? जी, मैं तो अपनी खेती करता हूँ। अच्छा, खेती में कौन सी खेती ज़्यादातर होती है मुजफ्फरनगर ज़िले में, जो आपके बागोवाली गांव में है? ज़्यादातर लोग कौन सी खेती करते हैं? जी, यहाँ तो ज़्यादातर गन्ने की फसल होती है। अच्छा, गन्ने की ही खेती होती है। चलो बढ़िया। और कोई जानकारी लेते हैं गांव के बारे में ही, बागोवाली के पढ़ाई को लेकर जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे थोड़ा इनका नाम जान लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका शुभ नाम क्या होगा जी? आफ्ताब अली। आफ्ताब अली बैठे हुए हैं बागोवाली गांव के। जी आफ्ताब जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा बागोवाली गांव में जो आज का यूथ है उसकी पढ़ाई को लेकर प्लस जो डिसिप्लिन है और उसको लेकर क्या राय है आपकी, और कैसे जा रहा है गांव का यूथ पढ़ाई को लेकर? गांव में भी जागरूकता आई है पढ़ाई को लेके, उससे पहले उतनी नहीं थी। अभी काफ़ी बच्चे जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, लेकिन और अच्छे से करने की ज़रूरत है लोगों को। पढ़ाई के लिए उतना लेवल नहीं है अभी, जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से पढ़ाई की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन जाना चाहिए। लेकिन पहले के मुकाबले अब बढ़ रही है पढ़ाई के लिए, लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं भी एक छोटा सा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ यहीं पे, तो माशाल्लाह ठीक है। मेरा छोटा भाई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है, और हमारा तो पूरे परिवार ही पहले से ही एजुकेशन में हैं। हम लोग सब ज़्यादातर मेरे घर में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, तो अभी पहले के मुकाबले अच्छा हो रहा है, लोग पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं और जाना चाहिए। लड़कियाँ खासतौर से अच्छा कर रही हैं। मेरे गांव की जो लड़कियां हैं जो पढ़ रही हैं, मेरे पास कुछ लड़कियां आती हैं इंस्टीट्यूट पढ़ने के लिए ट्यूशन, तो लड़कों के मुकाबले काफ़ी अच्छा कर रही हैं और करना चाहिए। जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे, जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं आप, उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या नाम है? मेरे उसका नाम है क्या नाम, स्टडी पॉइंट के नाम से मैं चला रहा हूँ, और अभी मेरे पास करीब 20-25 बच्चे पढ़ रहे हैं, और मेरा छोटा भाई भी दूसरे कोचिंग ही चला रहा है, उसके पास भी 30-35 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल से कि बच्चों को मैं काउंसलिंग भी देता हूँ और उनको गाइडलाइंस देता हूँ कि कैसे तैयारी करनी है आगे एडमिशन के लिए, तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं आप, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बधाई है। और हमारी तरफ से यही है कि इंशाल्लाह आगे चल के आप गांव की तरक्की में चार चांद लगाए इस गांव की एजुकेशन को लेकर। और भी लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ किसान यूनियन के लीडर भी हैं, थोड़ा सा राजनीतिक चर्चा भी कर लेते हैं। अभी विशाल भंडारा जो कराया गया था 5 सितंबर को महापंचायत के दौरान, वो इन्होंने ही कराया था, इनसे हम पहले भी मुलाकात कर रहे थे। थोड़ा जानकारी ले लेते हैं राजनीतिक मसलों पे। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया, अल्लाह का करम ये है। हमारे तारिक साहब हैं, बागोवाली गांव के, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के आदमी हैं। और अच्छा, मैं इनसे जानकारी ले लेता हूँ जी। यूपी में, वेस्ट यूपी में आजकल 2 शब्द बड़े तगड़े चल रहे हैं, एक अब्बाजान एक चाचा जान। आपका क्या कहना है इन चीज़ों को लेकर? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा नारा लगाया टिकैत साहब ने, बहुत अच्छी बात। हिंदू मुस्लिम एकता की बात, सबको एक साथ करने की बात। ये नारा तो बहुत पहला लगा हुआ, सन 1987 में नारा ये सुना मैं, और मैं खुद भी गया। नईमा कांड जब हुआ भोपाल, हम खाना लेकर गए थे, उसी टाइम से हम संगठन में लगे हुए अपने काश्तकारी लाइन के हिसाब से। तो हम अपनी काश्तकारी भी करते हैं और यूनियन के साथ भी है संगठन, क्योंकि किसान मजदूर, अगर संगठन नहीं होगा कोई भी, तो कोई भी सरकार काश्तकार को भरने नहीं देगी। इस वजह से हर आदमी, गांव के करीब करीब बहुत आदमी लगे हुए हैं मेरे साथ, सभी काश्तकार, हम संगठन को भी चलाते हैं और अपना काम भी करते हैं। जी, जैसे कि बागोवाली गांव मुस्लिम बहुल गांव है और बहुत ही बड़ा गांव है, कम से कम 15 से 20 हज़ार वोटिंग का पोलिंग है यहाँ का, 15 हज़ार से ज़्यादा का। तो क्या माहौल चल रहा है भाई इस बार? अब्बा जान का और चाचा जान का तो आपने बोल दिया इस चीज़ पे कि टिकैत साहब ने बहुत ही सही जा रहे हैं, वो लोगों, किसान और मजदूर की एकता को लेके चल रहे हैं, जिससे कि देश का भला होगा सबसे ज़्यादा। तो इसमें मैं जानना चाहूँगा आपसे, गांव का रुख क्या है, किस तरफ जा रहा है? जैसे कि मुस्लिम के लिए भी 2 पार्टी सामने आ रही है,
एक मीम पार्टी है, एक समाजवादी पार्टी है। इनसे दो ही पार्टी हैं आज के टाइम पे जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादातर जा रहा है वोटिंग के लिए। तो आपको क्या लगता है इस गांव में किस तरफ झुकाव है लोगों का? नहीं, ये तो सब किसान भाई है यहाँ से जी ज़्यादातर, और ये सबको पता कि किसानी हमारी बिरादरी का जो गाँव है, मतलब पूरी ही बिरादरी अक्सर सब जमींदारों में शुमार आती है। तो हमारी बिरादरी के लोग, गांव के भी आदमी ज़्यादातर, कोई अलग सो पार्टी का या किसी समाजवादी का, बहुजन का, ऐसा कोई खास वो नहीं है। सब ज़्यादातर ये देखा जाएगा कि मजदूर किसान संगठन किस तरफ जा रहे, किसानों को किस पार्टी से ज़्यादा फायदा हो रहा। इन बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है जैसे कि गांव में ज़्यादातर किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं और जो कि किसानों का रुझान होगा ये गांव भी उधर ही जाएगा। बिल्कुल किसानों के साथ है 100%। आइए जानकारी ले लेते हैं। तौसीफ साहब बैठे हैं बागोवाली के, थोड़ा तौसीफ साहब से जानने की कोशिश करेंगे बागोवाली गांव के ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम तौसीफ साहब। वालेकुम सलाम। जी तौसीफ साहब, पहले तो एक छोटा सा सवाल करता हूं, जैसे कि मुजफ्फरनगर ज़िला है, गाड़ा बिरादरी के 12-13 गांव हैं। इसी तरह मेरठ ज़िला में भी गाड़ा बिरादरी के 10-12-13 गांव हैं। तो आपकी क्या राय है ज़िला जो मेरठ है वहाँ के गाड़ा बिरादरी को लोगों को लेकर या उनसे रिश्तेदारी को लेकर, जो भी आप कहना चाहेंगे मैं आपसे जानना चाहूँगा। भाई ऐसा है, वैसे तो हमारी फैमिली उधर के जो गाड़े उनसे बहुत पहले जुड़ी हुई है। एक हमारे दादा थे, ख़ानदानी दादा थे, मौली यूनुस साहब। उन्होंने वहाँ इकला खानपुर में एक मदरसा कायम किया, वहाँ के मोहतमिम रहे और उनका इंतकाल भी वहीं हुआ, वहीं तदफीन है। और करीब करीब 90% पुराने लोग ज़्यादा जानते हैं। हमारे सामने एक दिक्कत ये आ गई, हमारा जो यूथ है, नई नस्ल के जो बच्चे हैं, वो ना तो जानने की कोशिश कर रहे, ना कोई रिसर्च कर रहे अपनी बिरादरी के बारे में, कुछ मालूमात नहीं है। हम पहले से ही जुड़े हुए थे, हमारा पहले से ही आना जाना था। इकला खानपुर आप जाइए, वहाँ पे इकला खानपुर के बारे में आप पूछिए बागोवाली के लोग। हमने जैसे यहाँ पे मदरसा कायम किया, ऐसे ही हमने जाके किला खानपुर में भी मदरसा कायम किया और बड़ी खिदमत अंजाम दी वहाँ पे। अच्छा, हमारे गांव में बागोवाली में सबसे ज़्यादा रिश्तेदारी है वहाँ पे। आपके जो मेरठ मवाना साइड के जो गाड़े हैं, वहाँ की सबसे ज़्यादा रिश्तेदारी बागोवाली के अंदर ही है। वो उसकी वजह ये थी कि हमारा सिलसिला बहुत पहले जुड़ा हुआ था, कुछ हम नज़दीक भी है। मेरे ख्याल से ये हमारे ही गाँव जो है ना आपके मेरठ के नज़दीक है। सहारनपुर के गाँव थोड़ा दूर पड़ते हैं, वैसे उत्तराखंड के भी है। उत्तराखंड में सहारनपुर में इतनी रिश्तेदारियाँ नहीं जितनी ये 12 गांव जो मुजफ्फरनगर के हैं, इनकी सबसे ज़्यादा रिश्तेदारियाँ मेरठ और साइड के जो मवाना साइड के जो गाड़े उनके साथ में है। और यही कोशिश करते हम तो मिलजुल के रहे। सब हमारे ताल्लुकात भी है, मेरे साथ सऊदीया में रहे भी है वहाँ पे लड़के मवाना के, जानते भी हम एक दूसरे को है। अभी भी चल रहा है सिलसिला, अभी भी रिश्तों की बात चल रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, तो ये सिलसिला और बढ़े। मेरी नौजवान लड़कों से भी यही अपील है कि सोशल मीडिया के ज़रिए भी जुड़ के रहे सब। वैसे इधर से तो जुड़े हुए जो मेरठ साइड के जो हमारे गाड़े भाई है, वो जितने भी यूथ है वहाँ के भी यहाँ के भी, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हो, मालूमात हो, अपनी बिरादरी के बारे में भी मालूमात हो। जैसे कि बताया इन्होंने कि काफ़ी रिश्तेदारी है बागोवाली गांव की, तौसीफ साहब ने बताया। और जानकारी के लिए मैं भी बता दूं, जितना भी ज़िला मेरठ के लोग देख रहे हैं गाड़ा बिरादरी के, जो अभी दूरी है ज़िला मेरठ के गाँवों से लेके जहां मैं बैठा हूं बागोवाली गांव में, सिर्फ 1 घंटे की दूरी है, मात्र 1 घंटे की। आप कभी भी आ सकते हैं घूमने के लिए, मिलिए अपने लोगों से, बड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। और कोशिश करिए मिलन जो है थोड़ा बढ़ाए, जो पहले वाला था ऐसी इसी तरीके से दोबारा चलाए, क्योंकि आज के टाइम में कुछ यूथ हैं जो ज़्यादा काम पे लगे हुए हैं और जानकारी बिल्कुल नहीं रखते इस चीज़ को लेकर। लेकिन कोशिश करें भाई मेल मिलाप बढ़ाए और बिरादरी जो है अपने लोगों से मिले इधर भी आके। बड़ा शानदार लग रहा है, मैं भी बता दूं आपको, कल से यहाँ हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही घर बैठा हूँ मैं जी। थोड़ा भाई बिल्कुल अपना ही आप मुझे थोड़ा सा कोई ऐसी ऐतिहासिक घटना बताइए एजुकेशन से लेके, इस गांव की ऐसी शख्सियत हो जिन्होंने बिरादरी के लिए भी कुछ किया हो और इंसानियत के नाते सभी लोगों के लिए बहुत कुछ किया हो, जिनका योगदान हो। देखो ऐसा है, योगदान तो फिलहाल तो ऐसा है, जो योगदान है वो सब पुराने लोगों ने ही किया है। हाँ जी, उन्हीं के बारे में थोड़ा ये पीरियड तो ऐसा आ गया हमारा, हम तो सिर्फ अपना घर बनाने पे और अपनी ज़िंदगी संवारने पे लगे हुए। कौम की हमें कोई किसी भी आदमी को फिक्र नज़र आ नहीं रही है फिलहाल जो देख रहा हूँ मैं। पुराने लोगों में बहुत एक हमारे यहाँ पे मदरसे के मोहतमिम साहब थे, मौला हनीफ साहब, उनकी बहुत बड़ी खिदमत है।
इस मदरसे को 4 चांद लगाने में उन्हीं का काम था। और मेरे ख्याल से 40 साल वो यहाँ पे कंटिन्यू मोहतमिम रहे मदरसे के। और एजुकेशन के बारे में आपको कामिल भाई ने बता दिया। मुनफ़ियत अली थे हमारे परदादा थे, वो 5 दादा थे हमारे, तो सबसे बड़े वाले थे वो मुनफ़ियत अली। 1912 में वो ला करके आए वहाँ से। उनके बेटे थे मोहम्मद आसिफ साहब, उन्होंने इंग्लैंड से बीटेक किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। इससे मैं ये सिर्फ ये मैसेज देना चाह रहा हूँ अपनी बिरादरी के जो मेरे नौजवान बेटे बच्चे हैं, भाई है, कि देखो अब से 80 साल पहले, अब से 90 साल पहले हमारी बिरादरी के लोग अलीगढ़ पढ़ के आ रहे और वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहे। ये चीज़ें अब क्यों नहीं, हम कहाँ पहुँच गए। वो हालांकि वो सिलसिला बढ़ना चाहिए था, ज़्यादा होना चाहिए था। अगर उस टाइम हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बीटेक उस टाइम कर रहे, सन 1940 के आसपास, 40-42 के आसपास वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए, अब क्यों नहीं। तो थोड़ा पैसा जो हमारे पास आ रहा, अल्लाह का करम है बहुत बड़ा, हम और सब चीज़ें अपनी सुधार रहे, लेकिन एजुकेशन पे हमारा इतना नहीं फोकस है जितना होना चाहिए। तो थोड़ा उस पर ध्यान देना ज़रूरी है, ख़ासकर यूथ को। क्यों, ऐसी वजह क्या आ रही है कि तुम्हारा इतिहास पुराना, तो गाड़ा बिरादरी का बहुत अच्छा इतिहास है। सहारनपुर में बहुत अच्छे अच्छे लोग गुजरे, बहुत सारे 2-3 विधायक भी रहे, घान्ने के रहे, और क्या नाम भावपुर वाले हाफिज़ सलीम रहे, उनके बेटे भी हैं मसूद अख्तर साहब। लेकिन आज की तारीख में हमारा यूथ जो है वो इस तरफ कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। एक फैमिली खामपुर की है, मुखिया अफजाल साहब की, उनकी पूरी फैमिली एलिगेरियन है। सन 1950 में वो वकील साहब है वहाँ के, एडवोकेट मोहम्मद साबिर, 1950 में उन्होंने वहाँ से अलीगढ़ से ला किया, और उनके बच्चे भतीजे वगैरह सब अलीगढ़ से फारिग होके आए। अब क्यों नहीं, इस पे भी तो हमें गौर करनी चाहिए। बिल्कुल, तौसीफ साहब का आप दुख समझ सकते हैं बिरादरी के यूथ को लेकर। इनका कहना यह है कि जो आज से 70 साल 80 साल पहले जो एजुकेशन पे इतना ध्यान था बिरादरी के लोगों के, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बीटेक तक कराए 70 साल पहले, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ज़्यादातर ग्रेजुएट है लोग, हर गांव से तकरीबन हर गांव से। एक महान शख्सियत है अपनी बिरादरी की, महान ही है हमारे लिए वो चीज़, जो बिरादरी के लिए बहुत ही योगदान दिया है, पढ़ाई से लेकर हर चीज़ में अपने लोगों को बहुत आगे बढ़ावा दिया है। यही इनका दुख समझ सकते हैं कि बिरादरी का जो यूथ है पहले की तरह एजुकेशन से ज़्यादा फोकस करे एजुकेशन पे, ताकि आगे जाके और भी कामयाबी मिले और नाम कमाए अपना, और बिरादरी का भी नाम रोशन करे, पूरे साथों साथ पूरे देश का नाम रोशन करे। जी, अभी बागोवाली गाँव में आए हुए थे और थोड़ा लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जी, ये बोलना चाहते हैं थोड़ा। जी, ये मौलवी साहब जो यहाँ के विधायक भी रहे और यहाँ के यानी ज़मींदार भी थे, और सहारनपुर में जाकर उन्होंने वकालत की, वहीं से इलेक्शन लड़े 2 मरतबा। हालांकि इतने बड़े ज़मींदार थे, एक गांव भी था देवबंद के पास, एक गांव हो बीपुर, वो भी उन्हीं का था। तो उन्हें देख के हमारे जो दादा थे उन्होंने भी अपने छोटे भाई को एजुकेशन में डाला, और वो माशाल्लाह कामयाब हुए। डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल रहे बुलंदशहर में, फिर यहाँ मुजफ्फरनगर में प्रिंसिपल रहे, यूसुफ साहब नाम था उनका। और हम लोग भी, ये 2 ही परिवार पहले एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। अब अल्लाह का शुक्र है, यहाँ से लेक्चरार भी हैं इस फैमिली में, और जी इंजीनियर भी हैं, और हमारी फैमिली में भी इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, और यानी अब जो हो बच्चे जो हों वो एजुकेशन की तरफ को अभी करीब सब आदमी एजुकेशन की तरफ को अपने बच्चों को निकाल रहे हैं। और कई एक मॉन्टेसरी स्कूल भी चलते हैं यहाँ, और लड़कियों की तालीम के लिए ख़ास इंतज़ाम किया है गांव वालों ने, कि यहाँ मदरसा बना हो लड़कियों का, जिसमें मौलिमा की डिग्री मिलती है यानी मौलवियत की। और यहाँ अब जो है बहुत ज़्यादा जागरूकता लोगों में पाई जाती है। और जो आप यहाँ आए और हम लोगों के हाल चाल पूछे, इसके लिए हम बहुत बहुत आपके शुक्रगुजार हैं। मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा तौसीफ साहब से, जो मेरे मन में अभी खटका है। तौसीफ साहब, जैसे कि जाना अभी आपसे बात करके पता चला, जो दशक था पुराना 1950 या उससे आज़ाद होने से पहले जो हिसाब था अलग ही था बिरादरी का, लेकिन किस वजह से ये थोड़ा सा कम हुआ है और पीछे रहे हैं कुछ उस ज़माने के टाइम पर। जैसे कि ऑक्सफोर्ड चले गए, वहाँ से पढ़ाई की, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, टॉप के इंस्टीट्यूट से भारत के जो भी हैं वहाँ से पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या कमी रही, क्या कारण है आज उन लोगों तक ना पहुँच पाने के जो हमारे पहले लोग तक
पहुँचे थे उस मुकाम तक? ऐसा है मेरे भाई, वैसे तो बहुत सारी वजूहत है, लेकिन पार्टीशन एक बहुत बड़ी वजह है जी। क्योंकि आप देखिए किसी भी फैमिली में अगर एक आदमी कोई ग्रेजुएशन करता है और इत्तेफाक से वो कहीं बाहर चला जाए या फौत हो जाए तो उसका फैज जो है वो उसकी फैमिली को फिर नहीं मिलता। और अक्सर आप देखिए अगर एक कोई टीचर है तो उसके बच्चे सारे पढ़ लेंगे। हमारे साथ में एक बहुत बड़ा सानिया गुजरा बंटवारे का। हमारी गाड़ा बिरादरी की जितनी एजुकेटेड फैमिलियाँ थी वो इत्तेफाक से सब मुस्लिम लीग में थे और वो सब पाकिस्तान चले गए। यहाँ पे जो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग थे ज़्यादातर लोग वो वही रह गए और वो ज़्यादा से ज़्यादा बस मदरसे तक ताल्लुक़ रहा उनका, स्कूल कॉलेज वो दूर हो गए बहुत। थोड़ा सा मदरसों से मुताल्लिक़ भी मेरा अपने ख्याल आते, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये हमारे मदरसे अगर पहले ही हाईटेक हो जाते, थोड़ा दुनियावी तालीम इनमें पहले से आ जाती तो इसका बहुत बड़ा फैज पहुँचता। ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारे मदरसे सिर्फ एक ही रास्ते पे चलते रहे, उससे हमें बहुत नुकसान हुआ। वो तो ठीक है, फ़ायदा हुआ बहुत ज़्यादा कि हम मुसलमान बन के रहे, हमारी कौमी यकजहती सही रही, हमारा लिबास हमारा कल्चर इन लोगों ने थाम के रखा। ये भी सच्चाई है, मदरसे ना होते तो शायद हम भी ना होते, हम धर्म भरम हो जाते। लेकिन उसके साथ साथ में फिर एक दुनिया की जो ज़िंदगी है उसे भी हमें सही रास्ते पे लेके आना था। वो तभी थी अगर हम दुनियावी तालीम को भी साथ लेके चलते। तो मेरी ये अपील है, वैसे तो कुछ होने वाला नहीं है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अभी भी वक्त है, इंसान जहाँ जाके वहीं पर है सवेरा। हम अपने इन मदरसों को दुनियावी तालीम की तरफ लाए। इनमें ज़्यादा भी नहीं, इंटर कॉलेज तो कायम कर ले, डिग्री कॉलेज तो बहुत बड़ी बात है। वैसे तो जो ना महमूद मदनी साहब जो थे देवबंद वाले, उन्होंने 1920 में अपनी जो स्पीच जामिया के मुतालिक दी थी, संग बुनियाद जामिया की उन्होंने ही रखी थी। उन्होंने भी यही कहा था कि मुझे रोशनी की किरण भी मुस्लिम कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से नज़र आ रही, लिहाजा अपील की थी मुसलमानों से कि मेरे भाइयों इनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लो और अपने दीनी इदारों के साथ साथ मुस्लिम यूनिवर्सिटियाँ कायम करो, मुस्लिम कॉलेज बनाओ, गर्ल्स कॉलेज भी बनाओ। एक बहुत बड़ी दिक्कत हमारे सामने मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज नहीं है, बहुत ना के बराबर है। एक मुजफ्फरनगर में सिर्फ एक मुस्लिम कॉलेज है और आप देखिए कितनी बड़ी आबादी मुसलमानों की है, कहाँ वहाँ बच्चा पैर रखने की भी जगह नहीं है। ऐसे शहर में तो 5-7 एडमिशन भी नहीं मिलते, 5-7 डिग्री कॉलेज होने चाहिए थे। तो बेहतर है नई नस्लें जाके, हमारा जो यूथ है पैसा बहुत आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इतना पैसा है कि थोड़ा थोड़ा भी अगर देंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल दे के आपको बताऊँ, हमारे गांव बागोवाली में जो हमारा मदरसा है, इस मदरसे को चलाने में वैसे तो तमाम लोगों का है, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान बागवाली गांव का है। एक साल में यहाँ पे जलसे होते हैं सर्दियों के टाइम पे, उन जलसों में रुपये कैश लोग चंदे की शक्ल में मदरसे को देते हैं। अगर एक आध मरतबा ये पैसा थोड़ा किसी कॉलेज के लिए दे दे, एक इंटर कॉलेज बन जाए, तो उसका फैज जो है ना अलग ही होगा। हालांकि वो भी सब उसी शक्ल में होना है, दीनियात भी होगी उसमें, दुनियावी भी सारी काम होगी। अलीगढ़ में भी हो रहा है, जामिया में भी हो रहा है, और आपको उनके जो ना असरात भी नज़र आ रहे होंगे। अलीगढ़ जामिया के जो स्टूडेंट है उन्हीं की वजह से तब्दीली आ। बिल्कुल सही बात है। और मैं भी थोड़ा एक राय लेना चाहूँगा, अगर जो मदरसे हैं हमारे इस्लामिक, अगर इसमें हम ITI ले आएँ तो वो कैसा रहेगा? ITI बहुत अच्छा, बहुत पहले लानी थी, बहुत पहले लानी थी, हम तो लेट जाग रहे। अब ITI तो यहाँ बहुत काफ़ी पहले आ जानी चाहिए थी। ITI के लिए इसलिए बोल रहा हूँ मैं भी, ये मेरा विचार है, कोई बुरा ना माने। ITI के लिए इसलिए बोला जा रहा है जैसे कि 1000 बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के आलिम हाफिज़ बन जाए, उसमें से 100, 200, 300 ऐसे भी हैं जिनको ज़रूरत हो सकती है भविष्य का टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वहाँ से सीख जाता है, चाहे वो मोबाइल नेटवर्किंग कुछ भी हो। यहाँ पे IITA होता तो हमारे गांव के बच्चे शहर में जो ना काम सीखने नहीं जाते, यहीं से मदरसे से जो ना पढ़ते भी और काम सीख के बाहर जाते। अभी जितने बच्चे यहाँ पे बाहर काम कर रहे, स्टार्टिंग उनकी वहीं से हुई थी। कोई लकड़ी का काम सीख रहा था, कोई रंग का काम सीख रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी, उससे आगे गए, तरक्की की उन्होंने। कहते तौसीफ साहब को बागोवाली गांव से, और बड़ा अच्छा लगा बात करके, और सभी के विचार हमने यहाँ पे देखे, गांव के बारे में भी जाना। वीडियो ख़त्म करते हैं और आप सभी से विदाई लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।